कि आप कुछ भी करके ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोग जिन्होंने जातिवाद के नाम से इस क्षेत्र में जहर घोलने का काम किया है। नहीं, ये गठबंधन तो कहाँ हुआ है? अभी तो कांग्रेस आला कमान या कोई कोर कमेटी ने किसी तरीके का कोई ऐसा गठबंधन नहीं बनाया था। कारण है एक सांपनाथ और एक नागनाथ ने जो नया तीसरा फ्रंट था उसको डस कि लिया। ये इन्होंने समर्थन किया इस मुद्दे पे, क्योंकि यहाँ पे एक दल जो राजनीतिक दल जो अपनी सिर्फ समाज के नाम से जातिगत जहर घोल करके इस क्षेत्र में अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बीटीपी की राजनीतिक कुशलता नहीं रही, मेरा ये मानना है। बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। इस क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग थी ये, और जनता की मांग को शायद इन्होंने समर्थन किया है, मुझे ऐसा। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि कांग्रेस आला कमान ने या किसी ने भी इस तरीके का कोई निर्णय कोई गठबंधन का अभी तक तो किया नहीं था। कि कुछ कांग्रेस विरोधी लोग हैं जो अशोक गहलोत धड़े के नहीं है। देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें उथल पुथल में विश्वास नहीं है। उथल पुथल करने का आपके सामने आज का ताज़ा उदाहरण है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए। और अपने इतिहास में पहली बार डूंगर राजस्थान में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन दिखा है। आखिर ये गठबंधन क्यों? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस डूंगरपुर ज़िले की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जनता की आवाज़ थी ये, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। डूंगरपुर ज़िले की आवाज़ थी जनता की कि आप कुछ भी करके ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोग जिन्होंने जातिवाद के नाम से इस क्षेत्र में जहर घोलने का काम किया है, ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए आप कुछ भी करके एक बार एक हो जाए। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत भी है नेशन फर्स्ट, और इसलिए जब राष्ट्र के लिए, देश के लिए और क्षेत्र के लिए आवश्यकता होती है तो पार्टी से ऊपर देश है और हमारा क्षेत्र है। तो इसलिए हमने क्षेत्र की मांग को रखते हुए हमने अपील की थी कि राष्ट्रवादी ताकतें राष्ट्रीयता के इस मुद्दे पे समर्थन करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे निर्दलीय उम्मीदवार हमने खड़ा किया पार्टी की ओर से, पार्टी की कैंडिडेट सूर्या हरी जो गलियाकोट वार्ड से जीती है, फार्म हमने निर्दलीय भरा था, तो उसमें हमको ऐसे सभी राष्ट्रीय लोगों का सहयोग मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने इस तरह से राष्ट्र के नाम से, क्षेत्र के नाम से। ये बात तो रही जो जिला प्रमुख की बात रही, क्या अब कल जो उप जिला प्रमुख है वो क्या कांग्रेस से देखने मिलेगा? नहीं, इसमें अभी हमारी किसी मुद्दे पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस ने अभी यहाँ खड़ा क्यों नहीं किया मुझे नहीं मालूम। गठबंधन तो हुआ नहीं, गठबंधन कुछ नहीं हुआ, इन्होंने समर्थन किया है शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसको अगर पत्रकारिता की भाषा में मैं कहूँ तो ये गठबंधन नहीं कहलाया। गठबंधन वो आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि ये इन्होंने समर्थन किया इस मुद्दे पे, क्योंकि यहाँ पे एक दल जो राजनीतिक दल जो अपनी सिर्फ समाज के नाम से जातिगत जहर घोल करके इस क्षेत्र में अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए शायद ये समर्थन हुआ। और आगे भी ऐसे मुद्दों पे हम भी समर्थन करेंगे, चलता रहेगा। मतलब जहाँ राष्ट्रीयता और वागड़ क्षेत्र के एकजुटता रखने की बात है, वहाँ पे हम सब उस मुद्दे पे एक रहेंगे। ये बात आज सत्य होगी कि जंग में और राजनीति में सब जायज़ है, ये बात आज सत्य होगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी बार बार एक दूसरे पर आरोप लगाती आई है। ये हम केंद्र से देख रहे हैं और राजस्थान से देख रहे हैं। आज यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बीटीपी को 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें और 6 सीटें कांग्रेस के पास थी। अब ऐसी स्थिति में तो सदन निलंबित रह सकता था, मतलब कोई भी बहुमत में था ही नहीं। और ऐसी स्थिति में हमने अपनी एक आह्वान किया, हमने निजी रूप से सभी दलों को, सभी जो ऐसे। कांग्रेस के पास आप गए थे या कांग्रेस आपके पास? कोई किसी के पास नहीं गया, लेकिन हमने ये कहा कि इस क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग थी ये, और जनता की मांग को शायद इन्होंने समर्थन किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसलिए बाकी हमारे पास जो थे उससे ज़्यादा वोट हमको मिले हैं। जिन्होंने भी वोट दिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ कि क्षेत्र के लिए और ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए उन्होंने समर्थन दिया।
राजस्थान में तो पहली बार हुआ है, पहले लखनऊ और मिजोरम में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन कर चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं अपने राजस्थान के अंदर इतिहास लिख दिया, ये कहा जाए। ये ऐसा आप कह रहे हो तो निश्चित रूप से राजस्थान में मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष रहे, तो जिला अध्यक्ष आपको राजस्थान का तो पूरा नॉलेज होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में अगर हमारे को ऐसे लोगों का सहयोग मिला, मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि हमने आह्वान जरूर किया था कि भाई जो भी राष्ट्र हित में समर्थन देना चाहे, उसमें बहुत सारे लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़े, मैं उनको सबको बीटीपी के उम्मीदवार नहीं मानता हूँ, लेकिन हमको जो सहयोग मिला मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से अच्छे लोगों का सहयोग मिला, जो राष्ट्र को ऊपर समझने वाले लोग हैं। व्यक्ति बहुत बाद में होता है, पहला हमारा राष्ट्र होता है, फिर पार्टी होती है और इसके बाद व्यक्ति स्वयं आता है। तो अभी इस मुद्दे पे हमको सहयोग दिया, मैं तो धन्यवाद। ये बता दीजिए कि ये हमारे बीच में मौजूद थे प्रभु पंड्या जी, जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन, लोगों की अपील थी कि गठबंधन हो, लोग चाहते थे कि यहाँ पर किसी की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है कांग्रेस के असरार अहमद, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। इनसे सवाल पूछेंगे आखिर ये गठबंधन की जो बना वो आखिर कैसे बना। तो असरार जी, पहले मुझे बताइए कि ये गठबंधन कैसे हुआ। नहीं, ये गठबंधन तो कहाँ हुआ है, अभी तो कांग्रेस आलाकमान या कोई कोर कमेटी ने किसी तरीके का कोई ऐसा गठबंधन नहीं बनाया था। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज सुबह से, क्योंकि मैं बिछीवाड़ा का प्रभारी था, बिछीवाड़ा पंचायत समिति का मैं प्रभारी था, तो मैं तो सुबह से बिछीवाड़ा में था। और जहाँ तक मेरी जानकारी में ये सारे मेंबर कहीं बाहर थे, और जब ये निर्दलीय ने फार्म भरा तो अब कैसे जाके उन्होंने वहाँ वोट दिए, ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ मुझे पता नहीं है। ये राजस्थान के इतिहास में ये सब पहली बार हुआ है कि कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे। नहीं, भाजपा का तो कहाँ कैंडिडेट था, वो तो निर्दलीय निर्दलीय था, पर कहीं ना कहीं तो 8 तो भाजपा की सीटें थी, कांग्रेस की 6 थी। उसको निर्दलीय का आप जो लोग कह सकते हैं निर्दलीय, पर कहीं ना कहीं ये तो माना जा सकता है ना भाजपा और कांग्रेस ही हुआ, क्योंकि उनके 13 उम्मीदवार उनके जीत चुके थे, यानी कि एक उम्मीदवार उनको मिलता और बीटीपी अपना जिला प्रमुख बनाती, पर लेकिन उनको एक कैंडिडेट भी नहीं मिला और 14 बनकर ये गठबंधन हुआ। तो आखिर क्या कारण रहा। नहीं, कहीं ना कहीं ये बीटीपी की राजनीतिक कुशलता नहीं रही, मेरा ये मानना है। बीटीपी को चाहिए था कि वो अपने वोट मैनेज करते। अब ये सूर्या कुमारी या जो भी निर्दलीय खड़ी हुई और उसने बाकी के वोट कैसे मैनेज किए, क्योंकि मैं बिछीवाड़ा था दिन भर से, मैं बिछीवाड़ा का प्रभारी था और अभी बिछीवाड़ा से आ रहा हूँ। तो अब ये और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि कांग्रेस आलाकमान ने या किसी ने भी इस तरीके का कोई निर्णय, कोई गठबंधन का अभी तक तो किया नहीं था। अब ये देखने का विषय है कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ। क्या अब जिस तरह से जिला प्रमुख तो भाजपा का बैठा, भले आप निर्दलीय कहें पर कहीं ना कहीं वो भाजपा तो है ही, तो क्या कल उप जिला प्रमुख क्या कांग्रेस का देखने को मिलेगा। नहीं, मैंने आपको फिर कहा कि हालांकि मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और कोर कमेटी में होता हूं, लेकिन चूंकि मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि मैं बिछीवाड़ा, मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और बिछीवाड़ा का वो एरिया सारा कांकरा डूंगरी कांड से प्रभावित था, तो शायद जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे पर्यवेक्षक जो आए थे उन्होंने ये उचित समझा कि मुझे बिछीवाड़ा भेजा जाए। तो मैं चूँकि बिछीवाड़ा था और बिछीवाड़ा से अभी सीधा यहाँ आ रहा हूँ। अब मैं कांग्रेस आलाकमान के दूसरे नेताओं से जब बात करूँगा तो पता चलेगा, तो फिर अपन को भी पता चलेगा कि ये सब कैसे क्या हुआ। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में ये सारे कैंडिडेट कहीं थे और जब इनको कैसे मैनेज किया कि निर्दलीय को उन्होंने जाके वोट दिया, ये एक देखने की बात है जो शायद कल तक सामने आएगी। जैसा कि हमारे बीच में मौजूद थे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बताया कि ये तो बिछियाड़ा में गए हुए थे, बिछियाड़ा पंचायत समिति में गए थे, पर कहीं ना कहीं अंदरूनी उनको भी तो कुछ ना कुछ तो पता होगा। ये तो बात मैं भी मानता हूँ, ये बात ये भी मानते होंगे। ये जो सीबीसी की टीम है आज कांग्रेस के, भाजपा के, बीटीपी के तीनों नेताओं से बात की। आखिर जो बीटीपी, जो कल तक जो दिख रहा था कि बीटीपी अपना जिला प्रमुख बना देगी, पर आज उनके सपने चकनाचूर हो गए और भाजपा का जिला प्रमुख बैठ गया। कहीं ना कहीं ये राजनीति है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी शाहिद खान, सौरभ दुबे और विपिन कोटेड के साथ डूंगरपुर। हमारे बीच में जो मौजूद हैं बीटीपी के कांति भाई आदिवासी, जो अभी जो जिला प्रमुख को लेकर जो गणित बिगड़ी, समीकरण बिगड़ा है इनका, उसको लेकर हम सवाल करेंगे। तो पहले तो हमें बताइए आखिर क्या कमी छूट गई कि आप 13 सीटें लाकर भी आपका जिला प्रमुख नहीं बन पाया। सबसे आपके सीबी न्यूज़ को जोहार। 13 सीटें आने के बाद भी हमारा जिला प्रमुख नहीं बन पाया, उसके पीछे मुख्य कारण है एक सांपनाथ और एक नागनाथ ने जो नया तीसरा फ्रंट था उसको डस लिया।
लेकिन उसके पेट में अब ज़्यादा मरोड़े होगी। और ये जो आप देख रहे हैं बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। और ये लग रहा है कि ऊपर से यानी केंद्र लेवल का मामला हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ कांग्रेस विरोधी लोग हैं जो अशोक गहलोत धड़े के नहीं हैं। शायद अशोक गहलोत नाराज़ हो जाए और सरकार गिर जाए, हमारे दोनों एमएलए अशोक गहलोत से नाराज़ हो जाए और समर्थन वापस ले लें, ये भी हो सकता है। मुझे ये बता दीजिए, जिस तरह से आपने जब प्रदेश सरकार जब मजदार में फंसी हुई थी, आपके दोनों बीटीपी के विधायकों ने समर्थन दिया था और उनकी सरकार बची, तो क्या ये पंचायती राज चुनाव को परिणाम को देखते हुए जो कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ, तो क्या वहाँ उथल पुथल आपके बीटीपी जो विधायक जो समर्थन दिया है, क्या उसको वापस ले सकते हैं और उथल पुथल वापस मचा सकते हैं क्या? देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें उथल पुथल में विश्वास नहीं है। उथल पुथल करने का आपके सामने आज का ताज़ा उदाहरण है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए और यहाँ जो तीसरा फ्रंट जिसने जनता को अपार जनाधार दिया था, जनता ने दिया। जनता चाह रही थी कि 70 साल से कांग्रेस बीजेपी राज कर रही है, उसको हटाया जाए। उसकी शुरुआत पंचायती राज चुनावों से रुझान आने चालू हो गए थे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहते कि तीसरा फ्रंट आए और हमारा जो राज चल रहा है, बारी बारी से राज करने का, मलाई खाने का या फिर कुर्सी सत्ता हासिल करने का, वो हम छूट नहीं रहा है इनसे। इसलिए दोनों मिले हुए हैं, पहले से ही हमने कहा था और हमारे भाषण में भी कहा है, दोनों मिलके सरकार बना लो, स्थानीय सरकार। तो दोनों ने मिलके बना लिया, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो इसको किस तरह से आपने वहाँ समर्थन दिया, बीटीपी ने वहाँ समर्थन दिया, यहाँ पर ऐसा साबला में तो ऐसी सीट फंसी हुई थी और यहाँ पर जिला प्रमुख में सिर्फ आपको एक कैंडिडेट की ज़रूरत थी, तो क्या आपने कांग्रेस से समर्थन मांगने की कोशिश ही नहीं की या फिर आपसे उनसे बात ही नहीं किया, उन्होंने आपसे बात नहीं की? क्या हुआ ऐसा कि जो रातों रात गणित बिगड़ गई? ये ऐसा है सर, हम लोग को विश्वास था क्योंकि हमने राजस्थान की सरकार को बचाया था, इसलिए समर्थन मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनके जो राजस्थान के आला कमान है, मुख्यमंत्री है, उनके ध्यान में होना चाहिए था, संज्ञान में होना चाहिए था। अब सरकार हमारी बची है तो दोनों विधायकों की वजह से बची है। और साबला के अंदर जो एक क्रॉस वोटिंग हुआ ऐसा सुनने में आया है और एक वोट हुआ ही नहीं है सुनने में आया है, तो क्रॉस वोटिंग उसको नहीं कह सकते। लेकिन जो भी आदमी था, मैं उसका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस बीजेपी की धूर्त चाल को पहचान लिया था। कुदरत के उसके दिमाग में ऐसा शक्ति ताकत डाल दिया कि इन धूर्त पार्टियों के साथ में नहीं रहना है, इसलिए वो हो सकता है और उसने वोट दिया हो साबला के अंदर। ये जैसा कि हमारे बीच में मौजूद थे कांति भाई आदिवासी, जिनके जो कुछ दिन पहले जब चुनाव का परिणाम आया था तो जिला प्रमुख भी इनका बनते नजर आ रहा था। ये इसको लेकर ये भी फुली श्योर थे, तो दूसरी पार्टियां भी कहीं न कहीं, पर रातों रात ये राजनीति है, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, और ऐसा यहाँ पर हुआ है। और आपको एक और बात बता दें कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, यानी कि ये सबको चौंका देने वाला फैसला था। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे, शाहिद खान और विपिन कोटेड के साथ। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।